जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। भक्तों, स्वागत है आपका गंगा व्रत कथा में, जहां आपको मिलती हैं हमारी धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी पावन कथाएं। जय जीतवाहन बाबा, जय जीतिया माई। प्रेम से बोलिए जीतवाहन बाबा और जीतिया माई की जय। माताओं बहनों को सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जीतिया व्रत में सुनी जाने वाली दो बहनें सुखिया और दुखिया की कथा को सुनेंगे। यह कथा जीतिया व्रत में ज़रूर सुननी चाहिए। पुराने समय में दो बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 बेटे थे। जब जीतिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जीतिया का व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख लाई और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुनी। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई। बनाने के लिए खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फटका खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगी, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बुढ़िया को देती है खाने के लिए। बुढ़िया माई खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता है। इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं अम्मा, आज आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है कि बेटा भड़भड़ करें या छरछर करें? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माताजी भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप ऐसा करो, मेरे सिर में अपने हाथ को साफ कर लो, मैं सुबह उठकर अपने बालों को धो लूँगी।
आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपने कर दिया लाइक? फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। उस नदी में नहाने वाली आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। ऐसी क्या बात है? तुम अपने बालों में क्या लगाई हो? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा। पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतवाहन बाबा की कृपा है कि यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर पर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना अब बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने बेटे से कहती है, मौसी के घर से तराजू लेकर आओ यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को नापने के लिए मम्मी ने यह तराजू मंगाया है। सुखिया कहती है, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे? मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है, नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा। इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें भी चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उस तराजू को उल्टा पुल्टा कर देखती है तो फिर उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए ही वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया है। अब अगले साल जीतिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जब जीतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा तब सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था। फिर भी वह जीतिया व्रत के दिन चावल को फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पी कर पूजा पाठ करके जब वह सोने चली गई, फिर आधी रात में उसके घर में भी एक बुढ़िया माई आई
और दरवाज़ा खटखटाने लगी। सुखिया उसका इंतज़ार कर ही रही होती है। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया माई को अपने घर के अंदर ले आती है। बुढ़िया माई बोलती है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं इसे ही खा लूँगी। तो सुखिया बुढ़िया माई को बैठाकर वह बना हुआ खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोस देती है। खाना परोसने के बाद वह तुरंत सोने चली जाती है। बुढ़िया माई खाना खाने के बाद उससे बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे रात में दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, वही कोने में कर लो। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भड़भड़ करें या छरछर करें। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? सुखिया कहती है, अम्मा मेरे सिर में साफ कर लो। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बालों में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर गुस्से से कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छरछर बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर पर जीतवान बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। हे जीतवाहन बाबा, इस कथा को जो कोई भी सुने और हुंकार भरे, उन सभी के घरों को दुखिया की तरह सौभाग्यशाली करना, और जैसा सुखिया के साथ किया ऐसा किसी के साथ ना करना। बोलिए जीतवाहन बाबा की जय हो, जीतिया माई की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक ज़रूर करें और हमारी कथाओं को और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जीतिया माई की जय ज़रूर लिखिएगा। सभी पर भोलेनाथ और माता दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय माता दी।